ये राम को बेचकर जिस तरह से एक संस्था बनाकर देश को भ्रमित कर रहे हैं कि राम और धर्म और जो जाति, ये लोग जात में पूछिए, साधु का पूछ लीजिए, ज्ञान साधु है वहां का मुख्यमंत्री, अपने को साधु कहते हैं, गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, लेकिन वो ऐसा कर्म करते हैं। कहते हैं कि एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट किया जाता है, जिसका कोई सुनता नहीं, कोई सुनवाई नहीं। देखिए आजकल तो देखिए हम लोग अगर बात उठाते हैं उस विशेष धर्म का, जो हमारे 140 करोड़ जनता है, मुस्लिम भी तो उसी में है। आप कहते हैं 140 करोड़ भारतीय हमारे हैं, तो फिर बटे कैसे हैं? वो मुस्लिम भी यही है, ईसाई भी है, सिख भी है, तो ये सब तो हमारे हैं ना। तो हमको बांटने का काम आप तो कर रहे हो, वोट के लिए बांट रहे हो। कहीं जाते हो धर्म वोट, कभी कहते हो वोट के लिए कि पठान का मैं बेटा हूं और पठान के घर में पला बड़ा हूं। ईद के रोज हमारे घर खाना नहीं पकता था, हम तो उन्हीं का खाना खाकर पूरा परिवार हम लोग उस दिन ईद मनाते थे। फिर बांटने काटने की बात कब आ जाती है? जब जाते हो टीडीपी से आप हाथ मिलाकर वहां पर सरकार बना लेते हो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद गए तो सिलेंडर फ्री में मुस्लिम, दिवाली और होली की बात नहीं करते हो, मुहर्रम की बात करते हो, ईद की बात करते हो, फिर उत्तर प्रदेश पहुंच जाते हो, फिर धर्म की बात है। सबका साथ सबका विकास भी तो बोलते हैं। मैंने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विनाश की ओर ले गई है सरकार। आप देखी होंगी माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस पर हाथ रखते हैं वो साफ हो जाता है। चाहे जिस पार्टी पर हाथ रखते हैं उसका बंटवारा हो जाता है। राजपा पर हाथ रख के 2 फल में हुआ, शिवसेना के साथ दिए 2 फल में हुआ, रामविलास पासवान के पार्टी पर हाथ रख के 2 फल हुआ। और लोकसभा संसद भवन पर 2014 में देखे होंगे मस्तक ऐसे जाकर झुकाकर उनके नतमस्तक किए थे, चूमे थे। और 2014 में जो चूमे उसके बाद देखिए क्या हुआ, संसद ही खत्म हो गया, वहां संसद भवन हट गया, नया संसद भवन। और कल संविधान दिवस था, उस संविधान को चूमे, और संविधान को चूमे। हमको तो लग रहा है संविधान इसलिए बचाना जरूरी है, इसलिए संविधान रक्षक बनकर बचाना जरूरी है कि कहीं संविधान को न खत्म कर दे। इनका मनसा था 400 पार, अब की बार 400 पार कर देंगे संविधान का बट्टाधार। लेकिन जागरूक जनता, देश का जो सम्मान जानता है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को जानता है, गांधी के सत्य अहिंसा के विचार को जानता है, नेहरू की कल्पनाओं को, नेहरू को, देश को, भारत को जानता है, वो बंटने और कटने की बात नहीं करता है। वो देश एकता और अखंडता, भाईचारे के रिश्तों को मजबूत करता है। आज भाईचारे की जरूरत है। आज मंदिर मस्जिद जब जब चुनाव आता है, देखिए हम देखिए धर्मनिरपेक्ष देश है, एकता। देखिए सामंतवादी प्रथा चल रहा था, जब आजादी के बाद हम लोग धर्म को अलग हटाकर एकता, अखंडता, भाईचारे को एक धागे में पिरोने का काम नेहरू जी, गांधी जी, सरदार पटेल ने किया। और बाबा साहब ने पिरोकर उसको एक जो हमारा संविधान है उसमें लिखे कि देश बांटने के लिए नहीं है, देश को एक खात में मजबूत करने की जरूरत है। संविधान को सबसे बड़ा खतरा तो कांग्रेस से ही है, लोकतंत्र को खतरा कांग्रेस से। देखिए कांग्रेस को खतरा रहता तो कांग्रेस 70 साल राज किया, जिसमें 54 लाख करोड़ देश पे कर्ज हुआ। 11 साल भी नहीं हुआ पूरा, 275 लाख करोड़ देश पे कर्ज है। अब 12 लाख करोड़ हम प्रति वर्ष, प्रति महीने हम इंटरेस्ट भरेंगे। देश का दुर्भाग्य है ऐसी सरकार को। और बताए नौकरी, जो 2 करोड़ नौकरी की बात कहे, 22 करोड़ बेरोजगारी, 44.5% हमारे 25 साल के युवा बेरोजगार है देश में। आज नौकरी नहीं है, जात पात में बांटने की काम क्यों किया जा रहा है? मंदिर, कॉरिडोर, इससे क्या आपका स्वास्थ्य सुरक्षा मजबूत होगा? अगर मंदिर बनवाने से देश की तरक्की हो, मस्जिद बनवाने से देश की तरक्की हो, तो छोड़ दो, संस्था, शिक्षा संस्था बंद कर दो। हरिहर मंदिर ही है वो जिन्होंने ये दाखिल किए। देखिए हरिहर मंदिर, हरि कथा अनंता, हरि कहाँ नहीं है? राम माहिति क्रियंति, तुम में हम में खड़क खम, जब राम हमारे आत्मा में है, अपने आत्मा को शुद्धि पहले कर दो, मन को अस्थायी करो, विचारों में मत बांटो, धर्म में मत बांटो, एकता, अखंडता, भाईचारे। देश को आजादी दिलाने के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई चारों ने अपना शहादत दिया था, उस शहादत को मत दो। हिंदू को एक होने की जरूरत है। नहीं, हिंदू कहाँ बटे हुए थे? ये 14 के बाद बटने लगे इनके आते, जब सभी संस्थाओं में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी हिंदू के बाद हिंदू बटे हुए हैं।
हिंदू खतरे में है 14 के बाद, देश खतरे में है 14 के बाद। तो दुर्भाग्य है ऐसे प्रधानमंत्री का। मैं नकारता हूं ऐसे प्रधानमंत्री को, आज से नकारता हूं प्रधानमंत्री को। संभल की घटना में मेन पॉइंट पे हूं, ऐसे प्रधानमंत्री जी को नकारता हूं कि जब आपके रहते देश खतरे में है तो किसी मुसलमान को इस संस्था का प्रधानमंत्री बना दो ताकि देश सुरक्षित हाथों में हो जाए और हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में आ जाए। संभल के सीईओ अनुज जैन कह रहे हैं, अनुज चौधरी कह रहे हैं कि हम पुलिस में भर्ती मरने के लिए नहीं हुए हैं, पागल लोग हम पर, जाहिल लोग पत्थर मारेंगे। देखिए, पत्थर प्रथा कहां से शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश के कुछ जगह पर आप देखे होंगे, महाराजगंज में जिस तरह से दो दैनिक भास्कर ने कवर किया था आपस में जिस तरह से बात कर रहे थे कि 1 घंटा का मौका रहता तो हम महाराजगंज